सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां तुहाडे नाल रजिंदर कौर। दिल्ली दी सरहदां ते डटे किसानां दे मोर्चे दा अज 19वां दिन है। 18 दिन हो चुके ने। दिन रात दिल्ली दियां बरूहां ते डटे हुए ने किसान। इस विचाले आंदोलन तेज कर दिता गया है। किसानां लोग खेती कानूनां खिलाफ अज देश भर च डीसी दफ्तरां दे बाहर प्रदर्शन किए जाणगे। कानूनां खिलाफ डीसी नूं मंग पत्र सौंपे जाणगे। आज भुख हड़ताल ते भी बैठणगे किसान लीडर। दिल्ली दे सारे बार्डरां ते एक दिन लई भुख हड़ताल करनगे किसान आगू। दिल्ली विच किसानां दे अंदोलन दा अज 19वां दिन। लगातार दिल्ली दियां सरहदां ते लोकां दी आमद जारी। किसानां दी आमद जारी और वख-वख जथेबंदियां भी समर्थन देण पहुंच रही ने। इस विचाले अज अंदोलन जिहड़ा ऐलान किया गया सी कि तेज किया जाएगा, उसे दे चलदे भुख हड़ताल की जाएगी। डीसी दफ्तरां दे बाहर देश भर प्रदर्शन किए जाएंगे। डीसी है उनका सभी डीसीओ का घेराव करेंगे, मुकम्मल घेराव करेंगे। जो किसान जथेबंदियां भूख हड़ताल में बैठ रही है उनका हम समर्थन करेंगे। वो देखो जो मोदी ने काले कानून लेकर आया है उसकी वजह से वो भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं। तो जो अन्नदाता है आज वो भूख हड़ताल में बैठ रहा है। अगर हमारे देश में अच्छे कानून हो वो ऐसा काम नहीं होगा। जो सारे जथेबंदियां दा हिंदुस्तान दी जथेबंदियां दा एक नाल जो संघर्ष चल रहा उस दे नाल पूरा असर पवेगा। जो 3 कानून आ वो रद्द करवा के जावांगे। उन्ना चिर इस जाने वाले ने भावें कितने भी साल लग जाए। ये फास्टिंग कोई बड़ी बात नहीं है। जब रात को मिल में लेकर जानी होती ना ट्राली, 24 घंटे से ज्यादा लग जाते तो फास्टिंग हमारे लोग वैसे ही कर लेते हैं। जब गन्ने की ट्राली लेकर जाते हैं मिल में तो 24 घंटे कभी कभी पीछे से खाना नहीं आता तो फास्टिंग कर। जब पानी की बारी होती है, रात को लाइट आती है तो वी आर ऑल प्रिपेयर्ड। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई परवाह नहीं। हमारी कौम ही ऐसी है, ना इनको भूख दी है, ना इनको गर्मी की है, ना इनको ठंड की है परवाह। इधर अपने रात दिन काम करते खेतों च। रात में अजय गां जब हम गेहूं को पानी लग रहा है, इतना पानी ठंडा आंदा बेजी खेत में घुस के देखना कहाँ तक भरया। भावें रात के 12 बजे और भावें 1 बजे तब भी जाना, जहाँ मीणा से लंघना भावें सप पड़ा तो भी उसकी चिंता नहीं, कोई बात नहीं है। हम तो इस विचाले खेती कानूनां ते विरोधियां दी मोर्चाबंदी भी जारी है। शंभू बॉर्डर ते कांग्रेस का वड्डा प्रदर्शन होने जा रहा है। सुनील जाखड़ की अगवाई हेठ कांग्रेस आगू और वर्कर धरना देणगे। अमृतसर श्रोमणी कमेटी श्रोमणी अकाली दल का भी हल्ला बोल होएगा। गोल्डन गेट ते सुखबीर बादल की अगवाई हेठ प्रदर्शन किया जाएगा। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक दिन लई वर्त रखणगे। आज क्योंकि किसान लीडर वर्त रखणगे, भुख हड़ताल का ऐलान किया होया ते उन्हां दे समर्थन विच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भुख हड़ताल का वर्त रखने का ऐलान कर दिता है। उधर शंभू बॉर्डर से कांग्रेस का प्रदर्शन था। अमृतसर श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल की अगवाई हेठ गोल्डन गेट से प्रदर्शन होगा। एक दिन के उपवास का ऐलान किया है। उन्होंने अपील की है पूरे देश की जनता से कि उनके किसानों के समर्थन में सब लोग एक दिन का उपवास रखें। मैं भी उनके साथ कल एक दिन का उपवास रखूंगा। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। और मैं देश के सभी लोगों से अपील करता हूं, बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो दिल से किसानों के साथ हैं। अपनी दिन ब दिन की दिनचर्या की वजह से वो बॉर्डर पे नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन दिल से उनके साथ हैं। ऐसे सब लोग, अब उनको भी मौका मिला है, ऐसे सब लोग अपने अपने घरों में एक एक दिन का उपवास रखें और किसानों की मांगों के समर्थन में प्रार्थना करें। इस विचाले किसानों नाल रेड़का खत्म करने जुटी हुई है सरकार। अमित शाह की अगवाई हेठ नवी रणनीति घड़ी जा रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठकों का दौर चलिया। पंजाब बीजेपी के लीडरां नाल अमित शाह ने मुलाकात की। मीटिंग में खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहे। लगातार केंद्र विखे भी हलचल जारी। दिल्ली विखे बैठकों का दौर चल रहा है। किसानों नाल जिहड़ा रेड़का बरकरार है। जंग जारी किसानों ते सरकार विचाले। इस विचाले कवायद जुटी हुई है सरकार की जल्द तो जल्द इस मसले का हल कढ़िया जा सके। इसे दे चलते कल गृह मंत्री अमित शाह के घर पंजाब बीजेपी के लीडर पहुंचे। उन्होंने नाल मुलाकात की। अमित शाह ने फीडबैक लिया। मंगा उन्होंने रखियां और सारिया का हल खेतीबाड़ी मंत्री साहब ने किया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर जी मंगा सी
ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ MSP ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਗੀ ਔਰ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਿਆ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਔਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹਟ ਗਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ है। पंजाब के अंदर जब ये आंदोलन शुरू हो रहा था तो जितने भी किसान यूनियन है उनसे जब भी बात होती थी तो जिन जिन बिंदुओं के ऊपर उनको शंका थी जहाँ उनको लगता था कि ये बिंदु उनके अगेंस्ट हैं, अपने प्रस्ताव में केंद्र की सरकार ने पूरी तरह से उन सब बिंदुओं पर, चाहे वो MSP का मामला हो, चाहे मंडियों के एक्ट का मामला हो, चाहे SDM कोर्ट की जगह अदालत में जाने वाला मामला हो, सब बिंदुओं को एड्रेस किया है और आज भी खुले मन से बात करने के लिए तैयार है। तो सब नेताओं से मिलना हुआ और सरकार के मंत्रियों से भी मिलना हुआ तो उनका किसानों को लेकर कि किसान अन्नदाता है और किसान के चेहरे पर खुशी लाने के लिए ये बिल लाए गए हैं ताकि जो देश की प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वादा किया कि उनकी आमदन को दूना करना है, ये उसी के लिए कदम उठाए हैं। और फिर भी प्रस्ताव के बावजूद भी अगर उनको कोई शंका है तो किसान टेबल पे आए, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। एक पासे ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। आज उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। उधर बीजेपी के सीनियर आगू ते हिमाचल के साबका मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी किसान अंदोलन ते सवाल चुके ने। शांता कुमार ने अंदोलन पिछे विचौलिए अते सियासतदानां दा हाथ दस्सिया। चिंताजनक इसलिए उनके चुंगल से निकालना चाहती है जो किसानों का शोषण करते हैं और उन्हीं के बहकावे में आकर के आंदोलन हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि खेती करने वाला किसान तो अपने खेत में है। ये अधिकतर बिचौलिए, कमीशन एजेंट, राजनीतिक नेता ये आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, भारतवर्ष में कुल मिलाकर 30 और 8 38 प्रदेश और यूनियन टेरिटरी है। सब में तो आंदोलन नहीं है, दक्षिण में आंदोलन नहीं, पूर्व में नहीं, उधर नहीं। ये आंदोलन केवल पंजाब मुख्य रूप से, क्योंकि पंजाब में आड़तियों की कमीशन 5000 करोड़ रुपए बनती है और शोषण होता है। स्थिति तो बहुत चिंताजनक है।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਨੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। इस विचाले हरियाणा कोरोना वैक्सीन ते जम के जोरा शोरा नाल काम हो रहा है जो कि अंतिम पड़ाव है। इसलिए हुण फतेहाबाद जिले च भी कोरोना वैक्सीन की सांभ संभाल लई प्रशासन ते सेहत विभाग ने पूरी तैयारी खिंच दी है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले च शायद कोरोना वैक्सीन के रख रखाव के लिए काम शुरू हो चुके हैं। फतेहाबाद सेहत विभाग दी तैयारियों को वेख के तां कुछ इस तरह ही लग रहा है, क्योंकि वैक्सीन को स्टोर करने संबंधी सारे जरूरी उपकरण इत्थे सरकारी हस्पताल को मुहैया करवा दिते गए ने। इसलिए हुण विभाग ने भी कोरोना वैक्सीन संबंधी तैयारी खिंच दी है। फिलहाल विभाग के वल्लों सेहत कर्मचारियों को वैक्सीन के लिए ट्रेनिंग जरूर दी जा रही है। कोरोना की वैक्सीन अभी जल्दी आने की उम्मीद हो रही है। ट्रायल फेज चल रहे हैं सरकार के द्वारा और उसके बाद वैक्सीन का चयन करके वो वैक्सीन जो है जिनको लगानी है उसकी इंस्ट्रक्शन हमारे पास आ चुकी है। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, साथ ही उनके फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उनको लगाई जाएगी। फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं मोर देन 50 उनको लगाई जाएगी और साथ ही उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई एडिशनल प्रॉब्लम है, जैसे किसी को शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई यंग एज में किसी को कैंसर हो गया या कोई और एसोसिएटेड मेडिकल डिजीजेज हैं। तो चरणबद्ध तरीके से इनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। सेहत विभाग के अधिकारियों मुताबिक इस वैक्सीन नूं वक-वक तापमान के उत्ते स्टोर किया जाएगा। स्टोर करने के लिए विशेष मशीनां ते फ्रिज भी हस्पताल दे विच पहुंच चुके हैं। सेहत विभाग के अधिकारियों का यह भी दावा है विभाग वालों उन्हां 5000 लोगों की चोण भी शुरू हो चुकी है जिन्हां नूं पहले पड़ाव के तहत वैक्सीन दी जानी है। हमारे जिले में लगभग हमने 5000 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया हुआ है। वैक्सीन को स्टोरेज करने के लिए वैसे तो हमारे पास जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, बट क्योंकि एकदम से वैक्सीन कुछ आएगी उसके लिए एडिशनल कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी जारी है और डिपार्टमेंट सभी जिलों में कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ा रहा है। उसके लिए रेफ्रिजरेटर्स जो उसके तापमान को मेंटेन कर सकें, उसको स्टोर कर सकें, वो सारे अवेलेबल कराए जा रहे हैं। पहले पड़ाव तहत जिहड़े 5000 लोगों को वैक्सीन दे लई पहल दी जाएगी उन्हां च सेहत विभाग के कर्मचारी, उस तो बाद फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स ते फिर सीनियर सिटीजन नूं यह वैक्सीन मिलेगी। हालांकि अज सेहत विभाग कोई तारीख देने नूं तैयार नहीं कि कदों एक कोरोना वैक्सीन तैयार होकर उन्हां तक पहुंचेगी। फतेहाबाद तो जसपाल सिंह, न्यूज़ 18। इस विचाले रोहतक के पीजीआई दाखिल हरियाणा के सेहत मंत्री अनिल विज नूं प्लाज्मा थैरेपी दी गई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए सन अनिल विज और रोहतक पीजीआई च उन्हां दा इलाज चल रहा है। 5 दिसंबर नूं कोरोना रिपोर्ट अनिल विज की पॉजिटिव पाई गई सी। पहला अंबाला के सिविल अस्पताल उन्हां दा इलाज चल रहा सी, जिस तो बाद उन्हां नूं रोहतक पीजीआई शिफ्ट कर दिता गया। फिलहाल उन्हां नूं प्लाज्मा थैरेपी दी गई है। एक्सपर्ट डॉक्टर भी लगातार उन्हां दी सेहत ते नज़र रख रहे हैं। उन्हां दी सेहत भी ठीक दसी जा रही है। हरियाणा के सेहत मंत्री जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई सी, उस तो बाद पॉजिटिव पाए गए सन। अंबाला सिविल अस्पताल उन्हों का इलाज चल रहा है, जिस तो बाद उन्होंने बीते दिन ही पीजीआई रोहतक शिफ्ट। दिसंबर का महीना शहीदियां का महीना है। इसी महीने गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार विछड़िया, छोटे साहबजादे होर सिंह शहीद हुए।
ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बीते कल रोपड़ विखे गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहब विच शिखरण पाठ साहब आरंभ करवाए गए ਅਤੇ कल जोड़ मेल के समाप्ति मौके अखंड पाठ साहब के भोग पाए जाएंगे। इस पावन स्थान तो शहीदी पंद्रवाड़े के समागमां की आरंभता हो चुकी है, जिस की आरंभता तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह जी ने अज जो इस पावन स्थान ते श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ किए गए ने और अखंड पाठ साहिब प्रारंभ होए ने, जिन्हां दे भोग परसों नूं पाए जाने ने